हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, जिसको हम एक बहुत, मैं ट्रिक नहीं कहूँगा, इसको थोड़ा सा समझ बूझ से हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से आप पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाते हैं। अब देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर ऑन ₹4000। कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4000 है, और टाइम है 1.5 ईयर, और 10% रेट है पर एनम। तो हमें हाफ ईयरली और ईयरली अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको सबसे पहले तो बेसिक तरीके से ट्राई कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या होता है हमारा, जब प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टाइम होता है, और दैट इज इक्वल टू अमाउंट होता है भाई। एक तरीका तो ये है जिसकी सहायता से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कि ट्री मेथड से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्री मेथड क्या है, ट्री मेथड आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं ईयरली कैलकुलेट करता हूं तो रेट मेरी कितनी होगी, 10% होगी भाई। तो 10% का मतलब 1/10 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 4000 है, तो मैं इसका पहले 1/10 लूंगा, तो 1/10 होगा 400, ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा। फिर इसका 1/10 लूंगा तो ये 400 हो गया, ये हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। बट सेकंड ईयर तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगेगा ना, तो फर्स्ट ईयर तो सिंपल कंपाउंड सेम होते हैं, सेकंड ईयर लगेगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 1/10 लेंगे तो ये कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो यहां से जो टोटल आपका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है भाई, वो कितना बन गया देखो, हमें 1.5 ईयर का लेना है तो 1 ईयर का तो हमारा 400 ही है, ठीक है। और प्लस ये जो इंटरेस्ट है ये कंप्लीट सेकंड ईयर का है 440, बट हमें इसका हाफ चाहिए क्योंकि हमें 1.5 ईयर का कैलकुलेट करना है। तो ये 220 हो गया आपका, तो यहाँ से बन गया आपका 620। तो जब आप ईयरली कैलकुलेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 620, ठीक है। लेकिन जब आप हाफ ईयरली लोगे तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, 10% की बजाय डिवाइड बाय 2 तो कितना बन जाएगा 5%, दैट इज इक्वल टू 1/20, ठीक है भाई। और अब जो 1.5 ईयर है इसमें क्या बन जाएंगे, 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, ठीक है भाई। क्या बन जाएंगे, 3 हाफ ईयर। तो अब आप 4000 पे 3 हाफ ईयर का कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट हाफ ईयर का होगा 1/20 यानी 200, फिर सेकंड हाफ ईयर का होगा 200, फिर थर्ड हाफ ईयर का होगा 200, ठीक है। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा, तो सेकंड वाले पे थर्ड लगेगा 1/20 10 भाई, इस पे सेकंड भी लगेगा और इस पे थर्ड भी लगेगा 1/20 10। यहाँ मैं पूरा आपको ट्री मेथड नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे के सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आपको पता होना चाहिए पहले से, ट्री मेथड आप जानते हो। मेरा उद्देश्य कुछ और है कि इन दोनों की बजाय भी इसको किसी और मेथड से सोचा जा सकता है। फिर इस पे लगेगा भाई आगे 1/10, तो इसका 1/20 सॉरी, तो 1/20 लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0.5। अब देखो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर का हो गया 200, सेकंड हाफ ईयर का हो गया 210, और थर्ड का हो गया 220.5। तो सभी को ऐड कर देंगे तो ये बन गया 200 200 200 600, तो 630.5 बन गया भाई। अब दोनों में जो डिफरेंस आया वो आया 10.5 का। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट क्या ये इसी तरीके से बन सकता है, आप नॉर्मली इस तरीके से भी तो सोच सकते हो ना, कि अगर मैं 4000 पे 10% इंटरेस्ट लेता हूं पहले साल, जब मैं ईयरली कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो 4000 का 10% कितना होगा 400। अब जो आगे इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर पे, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 4400, और इस पे लगेगा 10% तो 440। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात समझ में आई सभी को। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं यहां से जब इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूं, ठीक है भाई, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे जो रेट होगी वो 5% होगी भाई। तो पहले हाफ ईयर में लगेगा 4000 पे 5%, यानी कि कितना 200 भाई। फिर जो नेक्स्ट हाफ ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा वो 4200 पे लगेगा, कितना 5%। कैलकुलेट करना भी आसान है, 5% अगर 4200 का 10% 420 होगा तो 5% 210 होगा। अब जो थर्ड हाफ ईयर में लगेगा वो 4200 प्लस 210 44 और 10 पे लगेगा, कितना भाई 5%। समझ रहे हो। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये देखो ना, या तो मैं 4000 पे 10% ले लूं, या 4000 पे मैं 5% प्लस 5% ले लूं, इसका मतलब भी तो सेम ही है ना। यानी कि अगर मैं इस फर्स्ट ईयर को और
इन दोनों हाफ ईयर को कैलकुलेट करूं, ये भी 1 साल का इंटरेस्ट है, ये भी 1 साल का इंटरेस्ट है, बट डिफरेंस क्या है, यहां पे सिर्फ 200 पे 5% एक्स्ट्रा लिया गया है। ठीक है, यही तो डिफरेंस है दोनों में। यहाँ 4000 पे 10%, यहाँ 5 लिया गया है, बट प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट हाफ ईयर में 4000 था, सेकंड में 4200 है, तो दैट मीन्स 200 पे 5% एक्स्ट्रा ही तो लिया गया है। यही तो डिफरेंस है दोनों में। अगर यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट हाफ ईयर में 4400 पे 10% लिया गया, लेकिन अब लेना नहीं था ना पूरा 10%, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 0.5 ईयर का चाहिए, तो यहाँ पे 10% के बजाय अगर मैं 5% लूं, 10% की बजाय अगर 5% ले लूं, या इंटरेस्ट लेकर के उसका हाफ कर दूं, बात तो एक ही है ना। या तो रेट आधी कर दो, या टाइम आधा कर लो, समझ रहे हो, या तो टाइम को हाफ कर लो या रेट को हाफ कर लो। तो 10% की बजाय अगर मैं यहाँ 5% ही लूं, और यहाँ 4441 पे भी 5% ही लूं, तो इन दोनों इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? इन दोनों इंटरेस्ट में 10 पे 5% का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ 4400 पे 5% लिया है, यहाँ 4410 पे 5% लिया है, तो यही तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, हाफ ईयर में और ईयरली में। तो 200 का अगर 5% देखें तो कितना होगा भाई? 10 होगा, और 10 का 5% देखेंगे तो 0.5 होगा, तो जो ओवरऑल डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 10.5। तो यही तो हमारा आंसर था भाई। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने इसको बताया है। ठीक है, उद्देश्य यही था, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम में से कवर करना है। ठीक है भाई, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।